दिल्ली की 9 साल होने के बाद भी हिंदू डरा हुआ है। केंद्र में सरकार बीजेपी की, उत्तर प्रदेश इंडिया में इंडिया कह रहे हैं, इंडिया हमारे ऊपर धब्बा है। इंडिया का क्या मतलब है? सारे बोर्ड पे इंडिया लिखा हुआ है, मिटवा दो इंडिया को। इंडिया तो ये एक नाम दिया हुआ अंग्रेज़ों का है। अगर इसमें उस पर सर्च करोगे तो उसमें तो इंडिया का मतलब ही बहुत बुरा है, यानी हराम की औलाद। इंडिया का मतलब इंडिपेंडेंस होता है। आज ये इंडिया को धब्बा बता रहे हैं। क्या सोच है इन लोगों की? बताइए, आप बताइए, इंडिया को कैसे धब्बा बता देंगे? क्या इंडिया हमारी प्रधानमंत्री नहीं है? मणिपुर में जो हो रहा है, जो चाइना की पॉलिसी है, ये उग्रवाद फैला रहा है, समझ गए, सीमावर्ती राज्य है, इस वजह से वो हो रहा है। तालिबान में ऐसा नहीं हुआ, किसी देश में ऐसा नहीं हुआ जो मणिपुर में हुआ। वहाँ पर हत्या तक हुई और उस पर सत्ता पक्ष चुप है। प्रधानमंत्री जी कुछ बोल नहीं रहे, विपक्ष तैयार है वार्ता के लिए, संसद चल नहीं रही, तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा देश में। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। देश में लोकसभा का चुनाव होना है, उससे पहले तमाम मुद्दे हावी है। मणिपुर हिंसा, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सियासत कर रहा है। विपक्ष पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष इस मुद्दे को जानबूझकर उठा रहा है। लेकिन मणिपुर का मुद्दा पश्चिम उत्तर प्रदेश में कितना महत्व रखता है? पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या इस मुद्दे को लेकर आने वाले 2024 के चुनाव में कोई असर होगा? आज समझेंगे और बातचीत ये भी करेंगे कि इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच कैसे जो है जनता इस बार देख रही है, क्योंकि 2019 का मुकाबला और 2014 के मुकाबले जो वोट प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं 6% वोट भारतीय जनता पार्टी का 2014 के मुकाबले 2019 में बढ़ा। लेकिन आज कहीं ना कहीं 2024 के इस लोकसभा चुनाव में क्या वोट प्रतिशत यहाँ कुछ घटता या बढ़ता दिखाई दे रहा है। और मणिपुर मुद्दा जो, जैसे हमने आपको बताया, पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसका कितना असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तमाम तरह की वीडियो सामने आई और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष लेकर आया है। तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे और समझेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपको लग रहा है कि मणिपुर मुद्दा कितना ज़रूरी है, हावी हो रहा है या नहीं, इसका असर है कि नहीं। पहले तो मैं न्यूज़ 80 का अपने यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आप बहुत अच्छी बातें हमारे बीच में लेकर आए हैं। दरअसल मणिपुर का मुद्दा तो ये राष्ट्रीय मुद्दा है, इसे सरकार को देखना है। हमारा असली जो मेन मुद्दा है, हमारा गन्ना एरिया है। हम सभी गन्ना किसान हैं यहाँ पे, और अब की बार पूरे साल का पेमेंट शुगर मिल ने नहीं किया है। बच्चे सब परेशान हैं। शुगर मिल में चीनी नाम मात्र को नहीं है, सारी शुगर मिल ने चीनी बेच ली है। और पिछले 9 साल से सरकार ने एक भी रुपया गन्ने पर नहीं बढ़ाया है, जबकि गन्ना की जो लागत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मत प्रतिशत यहाँ पर भाजपा का घट रहा है। ये ऐसा नहीं है कि हम लोग भी भाजपा के, हमने भाजपा को 2014 में वोट दी, 2019 में दी, 2022 में भी दी, अभी चेयरमैनी में भी दी, लेकिन उसके बाद भी कोई संतोषजनक स्थिति नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि मुद्दा जो है वो किसानों के बीच गन्ने का ज़्यादा हावी है ना? जी बिल्कुल। गन्ना, अगर गन्ने का पेमेंट मिलेगा तो किसान आगे बढ़ेगा, किसान आगे बढ़ेगा तो समस्याएं भी देखेगा, जब अपनी घर की समस्या नहीं खत्म हो रही। अच्छा ये बताइए, इंडिया और जो एनडीए नाम बदलने का जो किया है, इससे लग रहा है कि इसका प्रभाव चुनाव में कुछ पड़ेगा आप लोगों के ऊपर? साहब इतनी बड़ी राजनीति तो मैं करता नहीं, लेकिन जो किसानों की आवाज़ है वो किसानों की आवाज़ इंडिया की तरफ है, एनडीए से हटकर। क्योंकि रोज़ हम भी न्यूज़ देखते हैं। अब की बार मुद्दा जो है बहुत बड़ा होने वाला है। सरकार शायद अब की बार पलटने वाली है, मेरा तो ये सोचना है। नजर इंडिया मतलब जो है प्रभाव छोड़ रहा है कुछ लोगों के बीच। इंडिया और एनडीए के बीच अगर आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि इंडिया कुछ क्योंकि ये कहा जा रहा है कि विपक्षी दल एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, कुछ भ्रष्टाचारी है जिनके ऊपर हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप मोदी जी लगा चुके हैं। कह रहे हैं कि ये अब जो है नाम बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। आप लोगों को लग रहा है इसका फ़र्क आपके चुनाव में होगा? आप लोग कुछ देंगे? हाँ जी, ये फ़र्क तो होना है। यहाँ का किसान बड़ा दुखी है, पैसा मिल नहीं रहा, गन्ना बहुत सालों से गिर रखा, 2-1 पर्ची का पेमेंट हो चुका, इससे बड़े दुखी है किसान। इसलिए बदलाव तो होना है, इस पे ध्यान नहीं दे रही सरकार। 1 साल में तो गन्ना पैदा हुआ है, 1 साल में इसका पैसा मिले, 2 साल तो क्या खाएंगे? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश के लिए। अच्छा ठीक है,
किसानों की बात कह रहे हैं, किसान जो है वो परेशान है, लेकिन मणिपुर और इंडिया एनडीए के बीच भी मैं समझना चाह रहा हूँ कुछ मुद्दा है, चर्चा होती है इस पर नहीं, या फिर जो मुद्दा जो है वो सिर्फ नेशनल मुद्दा बनकर रह गया? देश का मुद्दा है मणिपुर, और प्रधानमंत्री जैसे बच रहे, संसद में नहीं जा रहे, विपक्ष तैयार है, और ऐसा मुद्दा मणिपुर का है जिसने देश को झंझोर कर रख दिया। तालिबान में ऐसा नहीं हुआ, किसी देश में ऐसा नहीं हुआ जो मणिपुर में हुआ, वहाँ पर हत्या तक हुई और उस पर सत्ता पक्ष चुप है, प्रधानमंत्री जी कुछ बोल नहीं रहे, विपक्ष तैयार है वार्ता के लिए, संसद चल नहीं रही, तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा देश में, और मणिपुर मुद्दा हावी होगा क्योंकि उस पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहा, प्रधानमंत्री साइलेंट है, विपक्ष तैयार है, तो मणिपुर मुद्दा हावी है और विपक्ष अपनी तैयारी कर रहा, और कहीं ना कहीं विपक्ष कमजोर है। यानी ये मुद्दा बहुत जटिल मुद्दा है और देश की लड़कियों औरतों के लिए जो ये गलत हुआ, ये बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है। ठीक है, मणिपुर का मुद्दा आप लोगों के बीच में है। भी हुई, उसके बारे में कौन बोल रहा? कोई नहीं बोल रहा, बताओ। हत्या राजस्थान में भी हुई, उसके बारे में कौन बोल रहा? कोई नहीं बोल रहा। मणिपुर की जो घटना हुई है वो राजस्थान से जोड़ लग रहे हैं आप? जोड़ सकते हो? हत्या तो हत्या है, किसी की भी हो, क्यों नहीं जोड़ेंगे? लग रहा है कि सब इतनी जघन्य जो अपराध हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम बदल लो 70, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। और बल्कि ये नाम ही गलत है, होना नहीं चाहिए, भारत का नाम बदनाम हो इसमें, पूरे विश्व में इंडिया को इंडिया के नाम से जाना जा, भारत के नाम से। विपक्ष अपना नाम इंडिया रख रहा, वो भी गलत है, रखना नहीं चाहिए, कुछ और नाम रखो, ये भी गलत है। तो ये चर्चा है आम लोगों के बीच में कि इसका कुछ मुकाबला होगा एनडीए के बीच में? ना, कुछ नहीं होने का, इंडिया फेल रहेगा, INDIA फेल। हाँ जी, आप डॉक्टर साहब आप बताइए कि मणिपुर का मुद्दा कितना लग रहा है कि काम करेगा यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में? थोड़ा इधर आ जाइए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो मणिपुर मुद्दा कोई विशेष महत्व नहीं रखता। और रही बात इंडिया तो ये एक नाम दिया हुआ अंग्रेज़ों का है, अगर इसमें उस पर सर्च करोगे तो उसमें तो इंडिया का मतलब ही बहुत बुरा है, यानी हराम की औलाद, जो सिर्फ क्रिश्चियन लोग हैं वे पूजा करते हैं, उनके हिसाब से अगर जो है वो उन्होंने नाम दिया हुआ है, वरना ये तो हिंदुओं के लिए एक तरह से गाली है जिस चीज़ को ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। भाजपा के लिए कभी क्यों नहीं बोले आप लोग? बीजेपी इंडिया नाम है, जागो इंडिया, खेलो इंडिया, कभी नहीं बोले आप? आज ये बदनाम क्यों लगने लगा? नहीं, जब जो चीज़ कहना ये तो हिंदुस्तान या भारत होना चाहिए, अब दूसरों की एक परंपरा हमारे ऊपर डाली जा रही है, उस चीज़ को झेलते आ रहे, आगे भी झेलेंगे, बस यही स्थिति है, सच्चाई तो ये है। लेकिन इंडिया को आप सर्च करोगे तो इंडिया का मतलब जो है वो एक बहुत गलत निकल के आता है। तो सरकार को इसको बैन कर देना चाहिए आपके हिसाब से? तो अब इस तरह की कहना वही है कि सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, वकीलों को कहना इस बारे में एक रीट तैयार करनी चाहिए कि इंडिया नाम नहीं होना चाहिए, और वो शब्द हैं किसी किसी बैन करेंगे, बस। और वो शब्द हैं, अब मतलब जो अपभ्रंश शब्द हैं अरबों में है, किसे किसे बैन करेंगे। और इंडिया तो कोई शब्द ही नहीं है, भारत को भारत ही लिखा जाता है इंग्लिश में भी, और हिंदी में भी भारत ही लिखा जा, और इंग्लिश में भारत ही लिखा जा। इंडिया तो भारत का तो मतलब इंडिया है ही नहीं, सिर्फ डुप्लीकेट नाम है। तो हाँ, तो इसका कितना प्रभाव है? इसका कोई प्रभाव नहीं, कुछ नहीं मान रहे लोग बाहर, लेकिन गन्ने का मुद्दा जरूर है, किसानों का मुद्दा है, गन्ने का है, यो मुद्दा है, बाकी और यहाँ कोई मुद्दा नहीं। अच्छा, इंडिया तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, एक बात बताओ कि क्या मोदी जी के सामने विकल्प देगा ये इंडिया मिलके जो सारे संगठन इकट्ठा हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ, आप भी बताइए, आप बताइए। पहले तो बताओ यहाँ आएगा जो खड़े निष्पक्ष होगा खड़े हुए, या ये है या मोदी सरकार सर्वे करवा रही है कि भाई इसका इंडिया का कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पहले इस बात का जवाब दे। आपकी बात मैं रख रहा हूँ, आप अपनी बात खुल के जो बोलेंगे वो दिखाएंगे। मैं कह रहा हूँ आप जो दिखाएंगे बताओ ना, आपको क्या लग रहा है? नहीं, हाँ या ना, हम लोग को नहीं, हम निष्पक्ष बन का है। मैं आपकी जवाब कैसे रोक सकता हूँ? जो आप बोलेंगे और हम दिखाएंगे। अब आप समझिए, निष्पक्ष और पक्ष की बात आप खुद तय करिए, आपका खुद का विवेक है, आप बोलेंगे वो दिखाएंगे। अब आप मुझे समझाइए, पक्ष और निष्पक्ष आप कैसे तय करेंगे? मेरे बोलने से मान लेंगे क्या? मेरे बोलने से मान लेंगे? आप बोलिए और हम दिखाएंगे। हम बोलिए, तो बोलिए आप। पहले तो आपने ये पूछा कि विपक्ष जो है इकट्ठा हो गए या एक पार्टी बना ली, इसका इकट्ठा हो गया, इंडिया नाम रख दिया, इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अगर मोदी ये कह रही है सारे भ्रष्टाचारी तो इकट्ठे हो गए, सिर्फ 15% लोग हैं जो अटल बिहारी जी के साथ के इस पार्टी में है, गलत तो नहीं कह रहा मैं, और सारे इधर से टूट कर जा रहे हैं। उसमें कीटाणु वही है जो उसके
उसके जन्मदाता पार्टी थी। भाजपा में जो चले जा वो धो जा, अच्छे वाले साबुन में धो जा, वो बिल्कुल साफ हो जा। जो बाकी रह गए वे सारे भ्रष्टाचारी है। बस मुझे तो इतना कहना। समझे आप मैं क्या कहा? जो भाजपा में मिल के जाके ये दूसरी पार्टी के भ्रष्टाचारी थे वे तो धुल के अच्छे वाले साबुन में, और जो बाकी रह गए भ्रष्टाचारी रह गए। इस तरह फालतू में कुछ नहीं कहता। वॉशिंग पाउडर है वहाँ पे है? हाँ बिल्कुल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा। रही समस्या यहाँ तो गंदे के ऊपर वोट मिलेगी भाई। हमें नहीं पता इंडिया का क्या मतलब है। इंडिया का मतलब कुछ हो, ये भाजपा वाले कुछ कर दो, फलाने कुछ कर दो, इंडिया का मतलब हमें कोई मतलब नहीं। हम जो गन्ने का पेमेंट कराएगा आप उसके साथ है? उसके साथ है, किसानों के बारे में सोचेगा जो सही देगा, ठीक है, हाँ। पेमेंट सही देगा और गन्ने का हिसाब सही करेगा। आवारा पशुओं तो बचावेंगे तो उन्हें वोट मिलेगी। किसानों के हित की बात करेगा जो का जो मुद्दा है वो है किसानों का मुद्दा, गन्ने का मुद्दा, भुगतान का मुद्दा, और वो मुद्दे जो भी उन मुद्दों को सोल्व करेगा यानी वोट उसको मिलेगा। बात एनडीए और इंडिया और मणिपुर देश की राजनीति की भी हो रही है। राष्ट्रीय राजनीति में ज़्यादा रुचि पश्चिम उत्तर प्रदेश के यहाँ लोगों को नहीं दिखाई दे रही, लेकिन मुद्दा ज़रूर है और वो दर्द भी है उन बेटियों को लेकर कि कहीं जो उन बेटियों के साथ हुआ है वो गलत हुआ है या सही हुआ। और लोगों से एक बार समझेंगे जो घटना हुई है वो आप लोग उसे कैसे देखते हो, क्योंकि वीडियो आपने भी देखा होगा। नहीं देखो, लड़की के साथ में किसी के भी साथ कुछ होता है तो गलत ही है, लेकिन ये घटना तो आपके दिल्ली में भी हो रही है। दिल्ली में भी वो पत्थरों तो मार दी थी लड़की वो, ठीक है नहीं, और राजस्थान में भी हुआ है। ये तो जगह जगह हो रहा है। इसका तो कोई मुद्दा नहीं यहाँ सी। यहाँ तो केवल मुद्दा जो होगा किसानों के प्रति उसका जो पेमेंट होगा उसका मुद्दा है। किसानों को भाव सही मिले, आवारा पशुओं तक छुटकारा मिले, ठीक है ना, और जो है इनका पेमेंट मिले, समय समय पे पेमेंट मिले, और किसानों के तरफ को ध्यान देवे। जब भी किसान जो है मान लिया भाजपा या कोई भी गवर्नमेंट है जो सेवा करेगी उसकी तरफ को झुकेगी। लेकिन ये हैगा भाजपा जो हैगी मान लिया जो काम कर रही है ठीक है, या आदमी जो अच्छा करता है, जो सरकार है जिसकी सरकार है उसकी हमेशा बुराई होती है, बुराई करती है पब्लिक। पहले कांग्रेस थी 70 साल करा, जब उसके साथ बता मान लिया कांग्रेस में सारे छटे हुए जितने कानून बना रखे, एक वो है ये वक्फ बोर्ड बना रखा। वक्फ बोर्ड में जो संपत्ति है आगे ये मकान में यहाँ से आ कह दिया ये मकान उसका हैगा, वक्फ बोर्ड का है, तो भी वो वक्फ बोर्ड का हो जाएगा। जो संपत्ति कोई भी है, ज़मीन है, जायदाद है, या कोई भी मंदिर है, वो जो भी अगर वहाँ से जाकर उसने हाथ धर दिया तो वो वक्फ बोर्ड का हो जाएगा। ये कानून किसने बनाया? ये कांग्रेस नहीं तो बनाया, ये भाजपा ने थोड़ी बनाया। ये का 370 धारा खत्म करी है। मणिपुर में भाजपा की राज है। तो भाजपा में क्या हुआ? दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में किसका राज है? भाजपा का है? क्या हुआ बताइए ना। क्यों नहीं? भाजपा में जो तो सारा भाजपा के हाथ में है, दिल्ली का पूरी फोर्स दिल्ली की, हिंदू पूरी फोर्स दिल्ली की 9 साल होने के बाद भी हिंदू डरा हुआ है। केंद्र में सरकार बीजेपी की, उत्तर प्रदेश में इंडिया कह रहे हैं इंडिया हमारे ऊपर धब्बा है। इंडिया का क्या मतलब है? सारे बोर्ड पे इंडिया लिखा हुआ है, मिटवा दो इंडिया को। इंडिया का मतलब इंडिपेंडेंस होता है। आज ये इंडिया को धब्बा बता रहे हैं। क्या सोच है इन लोगों की? बताइए आप, बताइए इंडिया को कैसे धब्बा बता देंगे? क्या इंडिया हमारी प्रधानमंत्री नहीं है? इंडिया का मतलब चलो अंग्रेजों ने इंडिया लिखा, हम हिंदी में भारत बोलते हैं, तो ये धब्बा कैसे हो गया इंडिया? संविधान में भी तो इंडिया लिखा जाता है। आज आप अपने उसमें दिखाइए, देखे कितनी आलोचना होगी इन लोगों की। इन्हें पता ही नहीं इंडिया का क्या मतलब है। ये सोच गलत है साहब। हम अपने देश के बारे में, अगर हमारे देश का नाम इंडिया है तो हम इंडिया को गाली नहीं दे सकते। उसका मतलब इंडिया, अगर उन लोगों ने पार्टी का अपना नाम रखा उससे हमें क्या लेना है? हमारे अपने मुद्दे हैं, हम अपने मुद्दों से तो भटके हुए हैं। उन लोगों को हम क्या देखेंगे? अरे हमें तुम शहीद लो, हम तो भाजपा को वोट देते हैं, भाजपा को ही देंगे। हम कहाँ भाजपा से अलग है? भारतीय जनता पार्टी, हम भी भारतीय जनता पार्टी है, हम भी भारत की संतान है, हम भी तो भारत की जनता है, तो हम भी भारतीय जनता पार्टी हो गए। बताइए अभी आप मणिपुर को दिल्ली से जोड़ रहे, राजस्थान से जोड़ रहे, मतलब क्या है इस बात का कि जो बंगाल से जोड़ रहे? आप बताइए, जघन्य जो अपराध हुआ जो जहां पर हुआ है वो क्या दिल्ली जैसा है, राजस्थान जैसा घटना हुई है? मणिपुर में जो हो रहा है, जो चाइना की पॉलिसी है, ये उग्रवाद फैला रहा है, समझ गए, सीमावर्ती राज्य है, इस वजह से वो हो रहा है। और ये सरकार रोक क्यों नहीं पा रही? 9 साल से भाजपा केंद्र में है। मतलब सरकार 9 साल से, इससे पहले कांग्रेस थी, वो क्यों नहीं रोका था? कांग्रेस ने तो कल 1962 में चीन को बांट दिया था। जब कहाँ गए थे मैं,
कश्मीर का मुद्दा कश्मीर दे दिया था, क्यों नहीं हल करा था इन्होंने? 370 धारा खत्म कर दी कांड हुआ भाजपा ने जो 70 साल में कहाँ जा लेता हूँ उस कांड को पूछ रहे सब ऐसा मुद्दे तो ये किसान के हैं, भूख किसान की, इन लोगों को कहाँ मणिपुर में 70 साल में 70 दफे होली है इस तरह के दंगे। कांग्रेस के उस मुद्दे में और हर सरकार में होली है। जब कांग्रेस के टाइम में झगड़ा होता, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कितनी बार दिया था, वहाँ के कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था, और आज इन्हें इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन ये मुद्दे को दबाए बैठे हैं। आपको पता है कितना जघन्य अपराध हो रहा है मणिपुर में? हम लोग बोलते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, हम जानते हैं जितना झगड़े वहाँ पर हो रहे हैं। आज भी वहाँ पर झगड़े हैं, घर घर में आग लगाई जा रही है, लोग अपने घर छोड़ के भाग रहे हैं, ये बात करते हैं। क्या यूपी में दंगे नहीं हो रहे? बताइए आप, यूपी के मैं अगर आपको रिकॉर्ड निकाल के दूँ तो पूरे जितने स्टेट पूरे इंडिया में है उससे ज़्यादा दंगे हैं, आप निकाल लीजिए रिकॉर्ड। ये क्या बात कर रहे हैं दिल्ली की, उसकी? दुख इस बात का है कि कश्मीर की तरह में छोड़ कर नहीं भाग रहे, वे लड़ रहे हैं वहाँ से। इन लोगों को दुख इस बात का है कि वे वहाँ से कश्मीर की तरह अपने आप टांग टेबर करके भाग नहीं रहे, और ये सोच रहे हैं कि जो कर कश्मीर छोड़ भाग गया, नहीं वहाँ से भाग गया मैं। इन लोगों की मानसिकता यह है। तो सरकार क्या कर रही है जब इतना कुछ हो रहा है? सरकार क्या कर रही है वहाँ? इंडिया की मानसिकता यह है कि ये लोग वहाँ से कश्मीर की तरह भाग गया मैं, लेकिन ये भागने वाले नहीं है, ये नहीं। अब ऐसा नहीं, अब समय में परिस्थिति में बदलाव है। जिसकी सरकार है उससे का नैतिक अधिकार है कि वो इस्तीफा दें। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है उसे तत्काल इस्तीफा दे देना चाह, और केंद्र सरकार में माननीय मोदी जी को सदन में जाके बोलना चाहे, छुपे ना, उनके इश्तिहार न लगे कि प्रधानमंत्री गायब हो गया, राष्ट्रपति शासन लगा लो। 9 साल बीजेपी सरकार भारत में है, केंद्र में है, राज्यों में सरकार है, फिर भी अब चुनावी साल है, चुनावी माहौल है, कुछ न कुछ ये पिटारा काट देंगे, कुछ न कुछ ये दंगा फसाद करेंगे, कोई न कोई एजेंडा ये लेकर आएंगे। इंडिया का एक नेता बता दो जिसने नैतिकता के आधार पर आज तक इस्तीफा दिया हो, इस इंडिया का, जो इंडिया बनी नई इंडिया का कहने के बाद 6 महीने भी राजनीति नहीं की थी। इंडिया का नेता नहीं था वो। इंडिया कब बनी? ये नकली इंडिया, कब बनी? ये नकली इंडिया, ये नकली इंडिया, इस नकली इंडिया। अपने देश की बात करो ना तुम, अपने देश की बात करो। नकली इंडिया का एक नेता बताओ जिसने नैतिकता के आधार पर आज तक इस्तीफा दिया हो। किसको देना चाहिए ये बताइए? इन्हें भी देना चाहिए ना। किसको? गहलोत को देना चाहिए, ममता को देना चाहिए, वो जवाहरलाल नेहरू को इस्तीफा देना चाहिए, वो नेहरू ने करा दिया दंगा। अरे 70 साल 9 साल चाहिए है तो जिम्मेदारी इनकी बनती है, नैतिकता इनका बनती है। इंडिया के सारे नेता फ्रॉड हैं, 420 हैं, सारे फ्रॉड मोदी जी के साथ में जो 38 दल है वो सारे के सारे साफ छवि के हैं, वॉशिंग पाउडर में धुल गए, आगे धुल गए हैं। जितने जो सही के साथ है वो सही है, जो गलत के साथ जितने विपक्ष के नेता बीजेपी मारे, जितने विपक्ष के नेता बीजेपी मारे वे पाक साफ है, गंगा जी नहाए। आपके वाले आगे तो कह रहे हैं कि धुल गए। नहीं, जो सही के साथ है वो सही है, जो गलत के साथ है वो गलत है। वे धुल गए सारे के सारे, जो भी है सही धुल गए। अजीत पवार जी धुल गए, साफ हो गए कि 35,000 करोड़ का मोदी जी ने कहा था वहां भाषण देते हुए कि 35,000 के घोटालेबाज, एनसीपी 70,000, और फिर 3 दिन बाद में पार्टी में आ गए, हो गए साफ। हमारी साथ महबूबा आई थी, समय पर महबूबा का इलाज हुआ, ऐसे ही इसका इलाज होगा, जीत का सबके इलाज होंगे, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे इधर जीत का इलाज करने के लिए बुलाया के साथ में सबके इलाज हो, समय पे इलाज हो। महबूबा का समय पे इलाज हुआ, जो भ्रष्ट बेईमान है उसका समय पे सबका इलाज होगा। भाजपा जिनको अपने साथ लेकर आ रही है उनका सबका इलाज करने के लिए ला रही है क्या? सबका इलाज होगा, इलाज करेगी। भ्रष्ट बेईमान लोग हैं, सबका होगा समय पे इलाज, समय पे सबका इलाज होगा, समय पे सबका होगा, चाहे कोई आओ चाहे 50 किलो का कट्टा 45 किलो का कर दिया, रेट घटा दिए, वजन घटा दिया। भाजपा वालों ने किसानों का इलाज कर दिया, इलाज बहुत बढ़िया इन भाजपा वालों ने। किसानों के हम साथ हैं, किसानों का साथ नहीं हो, गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, गन्ना पेमेंट करो, गन्ने का पेमेंट दिलवाओ, गन्ने का पेमेंट करो। मैंने तो बीच सभा में कहा था गन्ने का पेमेंट दिलवाओ। दिन तक का कितने साल हो जाते हैं, पेमेंट नहीं हो सकता है, और जोन से मजदूर हुआ करते हैं। जो आरएसएस में रहेगा 24 के इलेक्शन में, अगर मोदी जी की सरकार आती है, जो आरएसएस में रहेगा उसके काम होंगे, उसकी नौकरी लगेगी, उससे रोजगार मिलेगा और उसके फायदे होंगे। और जो विपक्ष में रहेगा उसका रोजगार बंद होगा, उस पर मुकदमे लिखे जाएंगे, उसकी नौकरी नहीं लगे और वो जेल जाएगा। 24 के बाद सरकार आओगी भाजपा की, ये भी नोट कर लेना। कैसे आएगी सरकार जब आप तो विरोध में? नहीं, हम तो विरोध में नहीं, हम तो वोट देंगे, बिल्कुल वोट देंगे। आप कह रहे हैं कि वो, आप कह रहे हैं कि हमें तुम्हारा गन्ने का पेमेंट चाहिए जी,
हम तो सरकार तो हमारी तो यही लड़ाई है, हमारी और कोई लड़ाई नहीं, हमारी तो गन्ने की लड़ाई है, हमारे गन्ने का पेमेंट दवा दो। तो गन्ने ठीक है यहाँ से किसान जो भी है सबको जो विरोध है केवल जो है इसका पेमेंट होना चाहिए, और पब्लिक जो है किसान ये मोदी को ही वोट देगी, इससे अलग कोई आड़े का नहीं आती। भाजपा जीत का आवेगी और भाजपा जीत के जाएगी। लेकिन ये मुद्दे जो उठ रहे हैं इनका कुछ होने जाना नहीं, आपको लग रहा है कुछ नहीं होगा? ये मणिपुर का कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, इंडिया कोई मुद्दा नहीं है, नहीं इंडिया कोई मुद्दा नहीं है। बहन बेटियां हमारी वो मणिपुर और राजस्थान हो, अगर उनके साथ गलत होगा वो इस देश के लिए शर्म की बात है, और यहाँ के नेताओं को डूब के मर जाना चाह, और इन सबको इस्तीफा देके अपना देश छोड़ के चाहे। बहन बेटियां हमारी यही हैं, नहीं बहन बेटी बस ठीक है, जिसके साथ गलत। तो ये बहन बेटियों के साथ जो हुआ है गलत हुआ है, ठीक हुआ है? बिल्कुल गलत। तो सरकार को इस पे जवाबदेही होनी चाहिए कि नहीं? आज सरकार जवाबदेही है। और जो विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी को संसद में बोलना चाहिए, बोल क्यों नहीं? अमित शाह कह रहा मेरे से जवाब मांगो, मैं तुम्हारा संसद में कोई नहीं बोल रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री से जवाब, प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ रहे हैं? प्रधानमंत्री से फिर आना चाहिए। अमित शाह है जिम्मेदार आदमी, गृह मंत्री होता है जिम्मेदार, भारत का जिम्मेदार गृह मंत्री होता है, गृह मंत्री जिम्मेदार है, गृह मंत्री जिम्मेदार है। वो कह रहा मैं देने के लिए तैयार हूँ। चलिए ठीक है, माहौल जो है कहीं ना कहीं गर्म हो रहा है, ठीक है, माहौल गर्म हो रहा है, और इस गर्म माहौल में आने वाले 2024 के चुनाव में क्या बदलेगा, क्या रहेगा, क्या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको लेकर जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि मणिपुर में जो घटना हुई उसका विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला जो मुद्दा है वो है किसानों का मुद्दा, वो है इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच क्या मुकाबला होगा। ज़्यादा उन लोगों को इतना मतलब यहाँ नहीं नज़र आ रहा, लेकिन सीधे सीधे गुस्सा जरूर मणिपुर की घटना को लेकर है। फिलहाल मेरे सहयोगी अमित के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।